हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सेल्स जर्नल क्या है और सेल्स जर्नल को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सेल्स जर्नल के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल्स जर्नल का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी क्रेडिट सेल करता है गुड्स की, मतलब मर्चेंडाइज की जो भी क्रेडिट सेल करता है, उस क्रेडिट सेल को हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जब इन गुड्स की कैश सेल्स की जाती है, उस कैश सेल्स को हम जो है वो कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब मर्चेंडाइज की सेल की जाती है, तो अगर यदि वो कैश सेल की जाती है तो कैश सेल्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उस क्रेडिट सेल को जो है सेल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो सेल जर्नल का फॉर्मेट है वो उसी तरीके का फॉर्मेट होता है जैसे कि हमने पहले परचेज जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस किया था। परचेज जर्नल में क्या होता है कि जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आप परचेज जर्नल में करते हैं, और सेल में क्या है कि जब आप क्रेडिट मर्चेंडाइज की सेल करते हैं तो आप उसको सेल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तरीके से जो सेल जर्नल का फॉर्मेट होता है वो आपके परचेज जर्नल के तरीके से ही जैसा ही होता है। तो अब देखते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है इसमें। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन सेल जर्नल आर द सेल्स इनवॉइसेस और बिल इशूड बाय द फर्म टू द कस्टमर। यानी कि जब एक फर्म अपने कस्टमर को जो भी सेल करती है तो सेल के रिगार्डिंग इनवॉइस या बिल प्रिपेयर करके उसको देती है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है आप सेल जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अब जब आप सेल जर्नल को आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं। डेट ऑफ सेल, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर एंड द अमाउंट ऑफ इनवॉइस आर रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल। यानी कि ये चीजें जो है आपकी सेल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके अलावा जो अदर डिटेल्स होती हैं जो आप इनवॉइसेस में लिखते हैं नॉर्मली, जैसे कि आप जो है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट है या और कोई कंडीशंस हैं इनवॉइसेस में जो लिखी जाती हैं, वो आपकी सेल जर्नल में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सेल जर्नल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि डेट ऑफ सेल, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर एंड अमाउंट ऑफ इनवॉइसेस। ठीक है। इसके बाद जो है जो आपका इनवॉइस होता है नॉर्मली उसकी 2 या 2 से ज़्यादा कॉपी प्रिपेयर की जाती हैं। जब भी आप कोई सेल करते हैं तो आप जो है इनवॉइसेस की 2 या 2 से ज़्यादा आप कॉपी प्रिपेयर करते हैं। तो जो बुक कीपर है यानी कि जो कि आपकी सेल जर्नल को प्रिपेयर कर रहा है, तो वो जो है सेल जर्नल में एंट्री एक कॉपी जो आपकी सेल इनवॉइस की होती है उसके बेसिस के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा कई बार सेल जर्नल में एक एडिशनल कॉलम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि सेल टैक्स के रिगार्डिंग, या आप जो है इस टाइम जो है जीएसटी के रिगार्डिंग जो है आप एक अलग से कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं। और उस कॉलम का क्या रहता है कि जब आपका टाइम पीरियड होता है, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है, उस टाइमिंग में आप गवर्नमेंट को उस टैक्स की पेमेंट करते हैं। अब जो सेल जर्नल में आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उनका आप क्या करते हैं कि पीरियडिकली एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जब आपका मंथ एंड होता है उस मंथ के एंड के बाद जो है आप उस अमाउंट कॉलम का टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद जो आप लेजर में सेल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं उस सेल अमाउंट में आप उस अमाउंट की एंट्री कर देते हैं एट द एंड ऑफ मंथ। लेकिन जब आप इंडिविजुअल कस्टमर के साइड देखते हैं तो इनकी जो एंट्री है वो आप डेली करते हैं, मतलब पोस्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट मे बी मेड डेली। यानी कि जब आप सेल करेंगे उस कंडीशन के ऊपर उस टाइमिंग में आप जो है इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में उस एंट्री को पोस्ट कर देंगे सेम डे में। अब सेल जर्नल का हम फॉर्मेट देखते हैं तो इसमें आपकी डेट आती है जिस तारीख को आप सेल करते हैं, इनवॉइस नंबर आता है और नेम ऑफ कस्टमर एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड। ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो आता है एंड अमाउंट आपकी आ जाती है। एट द एंड ऑफ मंथ ये आपकी सेल अकाउंट में चली जाती है, और कस्टमर के अकाउंट में जो है आप इसको डेली बेसिस के ऊपर आप पोस्टिंग करते हैं। अब एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। XYZ एक सप्लायर है गुड्स का, तो वो अपनी सेल करता है 6 अगस्त को टू वाटर प्यूरिफायर जो है 2100 के बेसिस पे,
5 बुकेट 130 के बेसिस पे, इनवॉइस नंबर है 178। इसी तरीके से 9 अगस्त को वो कुछ सेल करता है 4200 के 5 कंटेनर आप सेल करता है, इनवॉइस नंबर 180 आता है। एंड 28 अगस्त को ये जो है 100 बकेट सेल करता है 850 के अकॉर्डिंगली, 8 एड्रेस को ही, एंड इनवॉइस नंबर आता है 209। तो इसको हम सेल बुक में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ XYZ सप्लाईज आपने 6 अगस्त, 9 अगस्त एंड 28 अगस्त को सेल की है, क्रेडिट सेल, 8 एड्रेस को एंड एंटरप्राइजेस को एंड 8 एड्रेस को, और ये अमाउंट आपने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब हम इसका एंड ऑफ द मंथ हम टोटल देखते हैं, तो टोटल जो क्रेडिट सेल रही है 1,10,850 रही है। तो अब इन जो आपके सेल जर्नल की जो है इसको लेजर में आप ट्रांसफर करते हैं, तो इनको तो डेट बेसिस के ऊपर आ जाएगा जिस डेट को एंट्री हुई है इनके रेलिवेंट अकाउंट में, और ये चला जाएगा आपका लेजर में सेल्स अकाउंट में। तो हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे? बुक्स ऑफ XYZ सप्लाईज में आ जाएगा 8 एड्रेस के अकाउंट में, हम देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर 6 अगस्त को एंड 28 अगस्त को ये हमने एंट्रियाँ बनाई थी, ये एंट्री यहाँ पर इसकी बुक्स में ट्रांसफर हो जाएंगे 8 एडर के अकाउंट में, और एन एंटरप्राइजेस के अकाउंट में जो है आपकी 9 अगस्त को आ जाएगी, और सेल अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किया है एंड ऑफ द मंथ आपका 31 अगस्त को जो है बाय सनराइज एज पर सेल्स जर्नल आपने 1,10,850 रुपये आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया हमने सेल जर्नल से हमने किस तरीके से प्रिपेयर करनी है एंट्रीज को। अब उसके बाद सेकंड जो बुक आती है वो आती है आपकी सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक। तो एक तरीके से जैसे आपकी परचेज रिटर्न बुक होती है, परचेज रिटर्न में तो जो आप माल खरीदते हैं आप उसको वापस देते हैं, तो परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो है अगर यदि आपका कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं आते हैं, तो जब आपका कस्टमर आपके गुड्स को रिटर्न करता है तो आप जो है उसको सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं? क्रेडिट नोट बनाते हैं। परचेज रिटर्न में तो क्या था कि आप डेबिट नोट बनाते थे, यहाँ पर आप क्रेडिट नोट आप प्रिपेयर करते हैं। ये जो क्रेडिट नोट है ये आपके डेबिट नोट की तरह से ही होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, ठीक है ना। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में जो है वो एक ही जो डिफरेंस है वो क्या है कि फॉर्मर इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, जो आपका क्रेडिट नोट है वो सेलर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, एंड जो डेबिट नोट है वो बायर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से हम डेबिट नोट की डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से जो है क्रेडिट नोट जो है वो भी आपका डुप्लीकेट कॉपीज में प्रिपेयर किया जाता है, एंड कंटेन द डिटेल ऑफ रिलेटिंग टू द नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम आता है इसमें, डिटेल ऑफ मर्चेंडाइज यानी कि क्या गुड्स आपको रिटर्न हुआ है उसकी डिटेल होती है, और अमाउंट होता है इसमें। इसके बाद जो है क्रेडिट नोट है, उस क्रेडिट नोट को हम सीरियली नंबर्ड करते हैं और उसके ऊपर डेट आपकी मेंशन होती है। जो भी एंट्री आप सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो आपका क्रेडिट नोट ही होता है, यानी कि क्रेडिट नोट के बेसिस के ऊपर हम सेल्स रिटर्न बुक में हम एंट्री पोस्ट करते हैं। क्लियर हो गया सेल्स रिटर्न जर्नल बुक क्या होती है। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। चलिए, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक का फॉर्मेट एक तरीके से परचेज रिटर्न जर्नल बुक की तरह से ही होता है। तो यहाँ पर भी आपका डेट, इनवॉइस नंबर, वहाँ पर आपका नेम ऑफ सप्लायर होता है, यहाँ पर आपका नेम ऑफ कस्टमर होता है क्योंकि कस्टमर के पास से आपका माल वापस आता है। जब आप परचेज रिटर्न बुक तैयार करते हैं तो अकाउंट टू बी डेबिटेड आता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है आपका अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, और लेजर फोलियो क्योंकि रेलिवेंट लेजर में आपकी अकाउंट एंट्री जो है पोस्ट होती हैं, एंड अमाउंट को नामा जाता है। सेम उसी तरीके से डेली बेसिस के ऊपर तो जो आप उसके एंट्री जो है कस्टमर के अकाउंट में करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ मंथ जो है इसका बैलेंस है आपके सेल्स रिटर्न में आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ABC सप्लायर्स ने कुछ 2 वाटर प्यूरीफायर जो है 8 ट्रेडर्स को 2100 रुपये के हिसाब से सेल किए थे, और एक जो है वो वाटर प्यूरीफायर जो है वो डिफेक्टेड था जो कि उसको रिटर्न कर दिया गया, और जो क्रेडिट नोट नंबर है वो 10/2020 का है। तो आप इसको सेल्स रिटर्न बुक में आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट आपका रहेगा, इनवॉइस नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया, डेट जो भी है जिस भी तारीख को आप प्रिपेयर करते हैं वहाँ यहाँ पे डेट डाल देंगे। 8 एड्रेस से आपके पास रिटर्न माल आया है और 2100 रुपीज़ की अमाउंट थी, तो टोटल जो है इसका 2100 रुपये रहेगा। अब सेम जो है आप उसको जर्नल से आप लेजर में पोस्ट कर देंगे। 8 एडर का अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, ठीक है, बाई सेल्स रिटर्न आ जाएगा 2100 रुपीज़। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न अकाउंट में एट द एंड ऑफ मंथ टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न जर्नल, तो ये 2100 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो सेल्स
जो अब सेल्स आपकी जर्नल बुक प्रिपेयर करते हैं एंड सेल्स रिटर्न जर्नल बुक हम प्रिपेयर करते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।